जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का विषय है महाशिवरात्रि पर्व। तो मैं शिवरात्रि के बारे में ही आपको कुछ छोटी छोटी सी रोचक जानकारियां देने वाली हूं, और वैसे तो आप सब लोग जानते ही होंगे। तो बस मैं जो मुझे मालूम होता है, जो मुझे कथाओं के माध्यम से सुनने को मिलता है, संतों के मुख से सुन लेती हूँ, वही मैं आप तक शेयर कर देती हूँ। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मुझे शेयर करना, जो चीज़ मुझे मालूम होती है वह है, मुझे शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। आप भी, अगर आपके पास भी कोई ऐसी बातें हों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शिवरात्रि के बारे में कुछ बातें, जो रोचक जानकारी है, जो पूजा के विधान है, वह मैं आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। तो देखिए, शंकर भगवान की आप सभी लोग वर्षों से पूजा करते ही आ रहे होंगे, विधि विधान से करते आ रहे होंगे, या जैसा आपको आता होगा आप वैसा करते आ रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं भगवान शंकर के पूजन की सामग्री से। तो जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, अभिषेक किया जाता है। तो आप पंचामृत के लिए सामग्री जो होती है वह ले लीजिए। फल, फूल, मिष्ठान, पंचामृत। पंचामृत के लिए आपको दूध, दही, शक्कर, घी, शहद आदि लेना है, और गंगा जल। फिर भस्म, चंदन, मलयागिरी जो चंदन होता है वह ज़्यादा सही रहता है, लेकिन अष्टगंध चंदन या आप कोई भी चंदन ले सकते हैं। फिर बेलपत्र, शमी पत्र, बेल का फल, भांग, धतूरा और दूर्वा आदि, जनेऊ, भगवान को अर्पण करने के लिए वस्त्र, और मिष्ठान जो भोग लगाने के लिए धूप दीप आदि, जितनी भी वस्तु आप लेते हैं सामग्री में वह आप ले लीजिए। गन्ने का रस, अनार का रस आप जरूर लीजिए, चाहे आप उस वहाँ पर एक बूंद ही चढ़ाएं, लेकिन आप अभिषेक जरूर कीजिए। काले तिल लीजिए, ये आप अभिषेक में इस्तेमाल जरूर कीजिए। बहुत भगवान को बहुत प्रसन्न करने वाली सामग्री हैं, और इनसे आप अभिषेक जरूर कीजिए। तो जब आप अभिषेक करें तो यदि आपको रुद्राष्टकम आता है तो वह आप कीजिए, नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए जब तक आप पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय का निरंतर आप जप करते रहिए। तो रुद्राभिषेक करते समय रुद्राष्टकम कीजिए, लिंगाष्टकम कीजिए, शिव चालीसा कीजिए, और सबसे बाद में, अभी मैं बीच में बता रही हूँ, लेकिन सबसे बाद में ही आपको, जब आप सब तरीके से पूजा कर लेंगे, तब आप शिव जी की आरती कीजिए और उसके बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए। तो ये तो पूरा विधान हो गया पूजा का। अब मैं बताती हूँ आपको कि जब आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसके बाद आप भगवान शंकर का श्रृंगार कीजिए। उन्हें सुंदर तरीके से चंदन लगाइए, त्रिपुंड लगाइए, या जैसे भी आपको सुंदर तरीके से लगाना तिलक आता है वैसे आप लगाइए। भगवान को तिल चढ़ाइए, उन पर बेलपत्र, बेल, शमी, जो भी आपने सामग्री इकट्ठी की है वह सब आप उन्हें चढ़ाइए। उन्हें दूध दीप दिखाइए, उन पर काले तिल चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए, अनार का रस चढ़ाइए, जितनी भी सामग्री आप लेके आए हैं वो सब आप उनको अर्पण कीजिए, और बड़े भाव से अर्पण कीजिए। देखिए, भगवान तो भाव के ही होते हैं। यदि सामग्री में कुछ कम ज़्यादा होता है तो कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, भगवान भोले तो वैसे ही भोले हैं। तो वो तो आशुतोष हैं, वो तो बस आपके एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। निषाद राज की आपने एक शिकारी की कथा सुनी ही है कि वह तो शिकार करने के लिए पेड़ पर जाकर बैठ गया, लेकिन भगवान शंकर की जो पिंडी नीचे थी शिवलिंग की, उससे अनजाने में 4 पहर की निषिद्ध काल की पूजा उससे हो गई। भगवान प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने लगे और वरदान मांगने को कहा। तो उसने ये भी कहा कि मैंने तो आपकी पूजा नहीं की, ये तो अनजाने में हो गई। उन्होंने कहा कैसे भी हुई है, लेकिन तूने निषिद्ध काल में, महाशिवरात्रि के दिन, वह दिन रात्रि जो थी वो शिवरात्रि थी, इसलिए निषिद्ध काल में 4 पहर की पूजा बहुत मान्य होती है, बहुत महत्व रखती है। तो भगवान उस पर रीझ गए, प्रसन्न हो गए। एक ऐसे ही चोर था
चोर भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ के घंटा सोने का जो वहाँ लटका हुआ था वो चुराने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए कि तू तो खुद चढ़ गया हैगा, तो मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो भगवान ने उसे भी दर्शन दे दिया। तो बस भगवान तो भाव के भूखे हैं, भोले वाले हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। तो बस आप भाव से भगवान का अभिषेक कीजिए। सामग्री कम ज़्यादा कोई विषय नहीं रखती। तो बस आप पूजा पाठ करें, श्रृंगार करें। उसके बाद आप भगवान की जब आरती करेंगे, देखिए रुद्राष्टकम आप जरूर पढ़िए। आप जैसा भी आता है आप पढ़िए, नहीं आता तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आप शिव चालीसा करके आरती करके क्षमा प्रार्थना कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो शिवलिंग के ऊपर, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये शिवलिंग है, तो शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर जो है ये पार्वती माता का स्थान होता है। तो पार्वती माता के स्थान पर आप रोली चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में ये लिखा था, ये मुझे भी नहीं मालूम था। तो ये शिवलिंग है और ये जो जगह होती है जहाँ से जल निकलता है, ये जो है ये पार्वती माता का स्थान है। तो आप रोली जो है, गीली रोली ही चढ़ाई जाती है, सूखी रोली किसी भी पूजा पाठ में नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि सूखी रोली तांत्रिक विद्याओं में काम आती है। तो आप जो रोली का तिलक लगाएंगे वो आप माता पार्वती के स्थान पर लगा सकते हैं। शंकर भगवान की जो पिंडी है, शिवलिंग है, उस पर आप रोली ना चढ़ाएं, क्योंकि शंकर भगवान को रोली नहीं चढ़ती। ये शिव पुराण में लिखा गया है। दूसरी बात, जब शंकर भगवान को हम जो भी फल या मिष्ठान या भोग अर्पण करते हैं, वो भोग हमें प्रसाद में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये बातें अभी ही सुनी हैं, मुझे भी नहीं मालूम था। तो जो हम शंकर भगवान की शिवलिंग पर भोग लगाते हैं, उस भोग को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, उस प्रसाद को हमें नहीं लेना चाहिए। वह प्रसाद ब्राह्मण देव ही लें तो ही अच्छा है। हमें कौन सा प्रसाद लेना है, या यदि हमें शंकर भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेना है तो उन्हें शिवलिंग से दूर रखकर भोग लगाना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ प्रसाद हमें नहीं लेना चाहिए। ये मैंने शिव पुराण में सुना है, कथा में सुना है, वही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बात मुझे भी। रात्रि पर जो 4 पहर की रात्रि की पूजा है उसका मुहूर्त बता देती हूँ, पारण का मुहूर्त बता देती हूँ, और शिवरात्रि पर निशिता काल का क्या मुहूर्त है वह भी मैं आपको बता देती हूँ। आप नोट कर लीजिए। तो महाशिवरात्रि बृहस्पतिवार 11 मार्च, निशिता काल पूजा का समय है 12 बजे से 12:06 AM से 12:55 तक। फिर 12 मार्च को शिवरात्रि का पारण समय है 6:34 से 3:02 PM तक। ये मैंने आपको पारण का और शिवरात्रि की निशिता काल का मुहूर्त बताया। अब मैं आपको बताती हूँ निशित काल में जो 4 पहर की रात्रि की पूजा है उसका मुहूर्त क्या है। तो उसका मुहूर्त है, रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा का समय है 6:27 PM से 9:29 PM तक। फिर रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा का जो समय है, दूसरे पहर की जो पूजा का समय है, वह 9:29 PM से 12:31 तक। 12:31 तक। तीसरे पहर की रात्रि की पूजा जो है निशित काल की, उसका समय फिर है 12:31 AM से लेकर 3:32 AM तक। फिर रात्रि चौथे काल की यानी चतुर्थ पहर की जो रात्रि की निशित काल की जो रात्रि पूजा है उसका समय है 3:32 AM से लेकर 6:34 AM, जो कि 12 मार्च लग जाएगा। तो ये मैंने आपको महाशिवरात्रि की 4 पहर की जो पूजा होनी है उस पूजा का शुभ मुहूर्त बताया है, जो निशित काल में 4 पहर की पूजा होती है। पारण का समय भी मैंने आपको बता दिया, और शिवरात्रि में निशिता काल में जो सुबह की पूजा होती है वह भी समय बता दिया। तो आप अपने समय के हिसाब से जिस प्रकार भी आपको समय उचित लगे उस प्रकार से आप पूजा कीजिए, और ज़रूर कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की अनंत अनंत कोटि कोटि मंगल शुभकामनाएं और बधाई। भगवान शंकर आप पर कृपा करें, हमारे सबके घर पर सुख शांति समृद्धि दें, हमारा कल्याण करें, हम गौ माता की सेवा कर सकें, हमें ऐसी सद्बुद्धि दें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।